नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। और आप सबका मोस्ट अवेटिंग राशि जो विजडम की राशि है, मीन राशि के ऊपर आज श्री वीपी गोयल जी के साथ आपके साथ फिर से एक बार जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और हमारी ये राशियों की सीरीज सभी स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आई है सर, बहुत ज्यादा। चलो, आज आखिरी राशि है। आज आखिरी राशि है जिसका सबको बहुत इंतजार था, मीन राशि। तो सर आज इसके बारे में हमें और ज्यादा बताएंगे, तो सर आप बताइए। चलो, बात करते हैं। जी हम जैसे देखते हैं हमेशा, मीन राशि का जो जी। सिंबल है, साइन है, हाँ जी। वो दो मछलियां हैं। जी सर। ठीक है। जी और एक मछली की पूंछ दूसरे के मुंह पे है। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब क्या, वो एक दूसरे को खा रही हैं? ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या है इस राशि में, मछली स्थिर नहीं रहती, पानी में रहती है और स्थिर नहीं रहती, हमेशा चलती रहती है, भागती रहती है। तो इसलिए लोग ये भी कहते हैं कि मीन राशि वाले जातक जो होते हैं वो स्थिर नहीं रहते। उनके विचार। विचार या जो सोच या कर्म, जी सब चीज जी। इधर उधर चलती रहती है। कुछ पुस्तकों में मीन राशि को कैसे दर्शाया है वो भी बताता हूं। एक पुरुष जो मछली के ऊपर खड़ा है और उसके दोनों हाथ में मछली है। अच्छा। एक हाथ में। जी और वो पुरुष काले रंग का है। ठीक है। मछली हाथ में है, वो मछली का भक्षण भी करता होगा। वैसे तो कहने को ब्राह्मण राशि है, जी। तो उससे भी है कि वो स्लिपरी कैरेक्टर होता है, स्टेबल नहीं रहता। क्योंकि ये। मछली जो है जी वो कोई सॉलिड बेस, पृथ्वी वो नहीं है। ये दो तीन राशियां ही हैं जो 4 8 12 की है। जी 4 8 तो फिर भी एक जगह थोड़ा स्टेबल रह जाते हैं, जी। परंतु मीन स्टेबल नहीं रहता। जी सर। अब चारों की राशियां की साइन देखो ना, एक का कर्क है, हाँ केकड़ा, जी। एक का वृश्चिक है और एक की मीन, मछलियां हैं। ठीक है। चारों जल तत्व की राशियां हो गई। हाँ, और स्टेबल नहीं है। ज्यादातर कहा जाता है कि जो चर राशियां हैं वो घूमती रहती है, जल्दी फल देती है। तो यहां पर ये चारों, इसलिए जो प्राणी इनके दर्शाए गए हैं उन पे ये काफी निर्भर करता है रिजल्ट। सर, फिश के होने से इनकी थॉट प्रोसेस ये किसी को बताते नहीं या बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस में रहते हैं? एक्चुअली आप ये देखो, जी मछली का जो इंटेलिजेंस है या जो रिटेंशन है किसी चीज को याद रखने का, जी। वो मैंने कहीं पढ़ा था, साइंटिस्ट ने इन पे भी किया है कि 3 सेकंड से ज्यादा नहीं रहता। जी तो वो अपने में ही रहते हैं, बाकी जो उनके ऊपर और जो बाहर का एनवायरनमेंट आया उसको वो याद नहीं रखते रिग्रेट ज्यादा करते हैं। हैं। रिग्रेट ज्यादा करते हैं। रिग्रेट नहीं, वो याद ही जी, नहीं रखते। याद ही नहीं रखते। भाई 3 सेकंड की मेमोरी है। जी ठीक है। तो जी सर। अपने में ही, अपने विचारों में, जी उसी में वो रहते हैं। दूसरा क्या है कि अब ये मीन राशि है,
ये बाहर की चीजों पे, उस पे, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। जी पानी में जो मिलता है, जी एक ही चीज पर वो रहती है, तो जिसके करीब वो रहती है उसके पूरे डिवोटेड होती है। जी मीन राशि वाले हाँ जी जिससे भी दोस्ती कर ले, जी वो अच्छी दोस्ती करते हैं। ठीक है, ये तो हुई सिंबल के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जी सर। क्योंकि सर ये ये जो ज्यादातर। अभी आपने जानकारी दिया ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बात बहुत लोगों को नहीं मालूम कि ये दोस्ती करने वाली राशि है या साथ निभाने वाली राशि है। हाँ, जी ठीक है। जी सर। अब हम अपने उसी चक्कर पे आ जाते हैं, एक एक जी ग्रह सर। को। जी सर। सबसे पहले चंद्रमा ले लो। ओके। अब चंद्रमा को कैसे देखोगे, इसमें क्या बढ़िया है? पंचमेश है। पंचमेश है, जी बहुत ही बढ़िया प्लेनेट है इस राशि के लिए, जी बहुत अच्छे फल देता है। कहीं भी बैठ जाए जी सर। उसको वो अच्छा कर देगा, चाहे नीच का हो। ठीक है, तो भी वो एक अच्छा फल दे देता है। जी चंद्रमा के बाद सूर्य महाराज है। अब सूर्य महाराज यहाँ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। लग्नेश के मित्र हैं, जी परंतु खुद जो है वो छठे के स्वामी है। हाँ जी ठीक है, जी 6th हाउस जो है, छठा भाव, वो मेहनत का, पुरुषार्थ का भाव भी है एक तरह से। इसमें आपको मेहनत वाले काम करने पड़ते हैं। हाँ जी अगर ये ये सूर्य नीच के हो जाए, जी अति उत्तम। बहुत बढ़िया। ये एक महान विपरीत राजयोग है, जी और इस सूर्य के ऊपर दृष्टि पाप की दे दो, पाप संबंध दे दो, तो और बढ़िया फल दे देंगे। क्या बात है सर। है जी। जी सर। अगर ये उच्च के हो जाते हैं, जी तब 6th लॉर्ड उच्च का हो गया, दूसरे भाव से उच्च का हुआ, जी तो आपके जो दुश्मन और जो मेहनत करने की का मादा है, वो पूरे परिवार में है। दुश्मन बड़े बली हो जाएंगे। जी ठीक है, जी सर। तो इसलिए सूर्य का नीच का होना इसमें अच्छा है। ये जी बड़ा सर। अजीब सा लगता है कि मीन राशि के लिए सूर्य आप नीच का हो जी या स्वराशि का हो, जी सर। तो भी अच्छा फल देगा। सर आप बताएं, मैं जस्ट एक सेकंड ले रही हूँ। है, बस एक सेकंड सर। तो छठे भाव में अच्छा फल देता है। जी सर। अब इसके बाद हम मंगल पे आ जाते हैं। जी अब मंगल महाराज तो धन कारक है भाई साहब, यहाँ पर भाग्य और मंगलेश धन भी के कारक। जी और द्वितीयेश है, जी धन के कारक है। अब यहां पर अब मंगल की आप परिस्थितियां देख लो। अगर उच्च का होता है तो द्वितीय भाव को बड़े प्यार से देख लो। जी ठीक है, पूरे घर में उसका बोलबाला चलेगा। नवमेश उच्च का हो गया, पिताजी बन गए वो इस कुंडली के। ठीक है, तो जी उनका सर। पूरा बोलबाला और वो चलता है। बिल्कुल। साहस बहुत आ जाता है। सर यहाँ का मंगल आई थिंक सबसे अच्छा होगा इस कुंडली के लिए। कहाँ पर? सर हाँ, उच्च का उच्च अगर का। हो जाए हाँ, एजुकेशन, तो वो अच्छा है। कंपटीशन,
सबको, सब में वो मात दे देगा सबको। अब आप देख लो ना भाई, जी सर। दूसरे भाव को देखेगा, जी पंचम भाव को देखेगा जी तो बुद्धि शार्प कर देगा, परंतु संतान के लिए परेशान कर देगा। जी छठे भाव को देख लेगा जी तो वह शत्रुओं को दबा के रखेगा, उनका दमन कर देगा। जी सर। अगर अब मंगल नीच का हो गया जी, तब क्या होगा भाई साहब? तब वो छिपे हुए दुश्मन को नहीं देखेगा। नहीं, अब जो है ये अष्टम भाव को देखेंगे एक तो, जी सर। जो अच्छा नहीं है। हाँ जी। ठीक है, जी आपके आयु को, विवाहित जीवन को, उसको परेशान कर देगा। जी सर। लोग तो लेते हैं ना मंगल दोष, जी अब सर। मैं यहाँ कह रहा हूँ अगर इस राशि में मंगल नीच का हो जाए तो ये है सादा मंगल दोष तो। बिल्कुल। ठीक है, जी फिर ये देखेंगे 11वें भाव को, जी तो लाभ देंगे, जी और 12वें भाव को देखेंगे जी तो कोई छिपा हुआ दुश्मन नहीं होगा। मंगल अगर नीच के होते, जी सर। सिर्फ इसका जो प्रभाव आता है जी वो अष्टम भाव पे एक थोड़ा सा विपरीत आता है। जी क्या ये कहते हैं कि मंगल चौथी दृष्टि प्रोटेक्ट करती है, जी, मैं भी कहती हूँ सर। सिपाही का काम करती है। जी सर। ठीक है, तो वो आयु को प्रोटेक्ट करेगा? जी सर। नहीं, वायु को भी प्रोटेक्ट कर सकता है जी अगर पाप ग्रह ना हो सब अष्टम भाव में। ओके। अष्टम में अगर पाप ग्रह आके बैठ गया जी और मंगल उसको देख रहा है तो वो बहुत बली हो जाता है। ओके। ठीक है, जी पाप सर। ग्रह बली हो जाता है, जी सर। उसको प्रोटेक्ट भी कर देगा ना वो। बिल्कुल सर। ठीक है जी, मंगल के बाद ले लो बुध। जी अब बुध चतुर्थ और सप्तम के मालिक है, जी इसके शत्रु हैं लग्नेश के। आपने देखा होगा हर लगन में 1 और 7 जो है मित्र नहीं है, बिल्कुल सर। तो हर हस्बैंड आदमी वाइफ और पार्टनर मित्र नहीं होते। और जिस दिन वो मित्र होने शुरू हो जाए, टेम्परेरी मित्रता भी हो तो भी चलता है, जी सर। तत्कालिक मैत्री आ जाए जी सर। इन दोनों में, जी तब वो जीवन सुखी कर देता है। ओके। ठीक है, जी सर। अब फोर्थ लॉर्ड होकर के ये आपके सुख वगैरह सबको कंट्रोल करेगा। जी अगर चतुर्थ भाव में पाप ग्रह आ गया या सप्तम में पाप ग्रह आ गया, तब बुध अच्छा फल नहीं देगा। ओके। ठीक है, तब अच्छा फल नहीं देगा, नहीं तो ये अच्छा फल देता है। जी तो बुध बुद्धि का कारक है। शत्रुता क्यों है बृहस्पति और बुध में? क्योंकि बृहस्पति ज्ञान के कारक है और बुध है वर्ल्डली इंटेलिजेंस के, चतुराई। जी तो जो ज्ञान है, ज्ञान में चतुराई नहीं चलती, नॉलेज। और चतुराई से ज्ञान नहीं आता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? जी सर। तो इसलिए जो मरकरी के एस्पेक्ट वाले एस्ट्रोलॉजर होते हैं ज्यादातर, वो चतुराई से काम करते हैं। आपने देखा होगा वो 5 क्वेश्चन पूछेगा, उसी से जवाब दे देगा उसी में से। सर इसीलिए तो इसको वैश्य राशि भी कहा गया है ना, ये बुद्धि भी डबल सोच हाँ, रखती है। ठीक जी है। जी अच्छा, अब सबसे बढ़िया है इसमें कि अगर बुध नीच के हो जाए जी तो बहुत अच्छा है, फिर वो आपका विवाहित जीवन सुखी कर देंगे। ओके। क्योंकि बुध और शनि जी यही 2 ऐसे ग्रह हैं जो नीच का होने पर अपनी राशि को देखते हैं, दृष्टि करते हैं, जी तो उसको बढ़ाएंगे। हाँ जी। तो सप्तम भाव को बढ़ा देंगे
चाहे वो सुख से बढ़ा है चाहे दुख से बढ़ा है, जी सर। उसमें ग्रोथ दे देते हैं। अब इसको चाहे आप 2 मैरिज ले लो, 3 मैरिज ले लो तो ग्रोथ ये भी तो है। सर ये भी है कि आप जैसे कहते हैं कि डेबिलिटेटेड प्लेनेट अपनी ईगो खत्म कर देते हैं, तो इसलिए भी हाँ, अच्छी ईगो हो खत्म जाती हो गई। है। यस। देखो देखो एक चीज ये देखो, हाँ जी। जिनमें ईगो होती है हाँ जी। वो जल्दी से प्रेम पाश में नहीं पड़ते। जी सर। बहुत सीधा जिसको आदमी कहोगे कि यार बिल्कुल गऊ है, है, जी। वो खट से प्रेम पाश में पड़ जाता है, वो बातों में आ जाता है सर। बात में आ जाता है। जी सर। तो खैर, तो ये बुद्ध का हुआ। जी। अब बुद्ध जब उच्च के हैं, जी। तो भैया उच्च के हैं, वो तो सप्तमेश उच्च के हैं, सप्तम बिल्कुल। में बैठे हुए हैं। वहां उसकी बुद्धि में चतुराई भी आ जाएगी और सर ईगो भी आ जाएगी। और बहुत प्रबल मारक बन जाएगा। जी। ये अब बुद्ध की दशा में मारक दशा हो सकती है। जी। खैर ये तो मोटा मोटी हम बर्थ चार्ट से बता रहे हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आगे का पूरा डिसीजन तो अब और चीजों पे भी निर्भर करता है। और बाकी के ग्रहों के साथ युति और दृष्टि से। युति, आस्पेक्ट और डिविजनल चार्ट्स, जी सर। उस पर भी तो जाता है ना। बिल्कुल सर, अब नमस्कार। बुध के बाद बृहस्पति। जी सर। अब बृहस्पति देखो कितने अच्छे हैं यहाँ के, जी। लग्नेश है और दशमेश है, जी। दोनों ही स्ट्रॉन्ग हाउसेस है, बली भाव है, तो ये एक बहुत अच्छा फल देते हैं। जी। क्योंकि बृहस्पति इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, कर्म भी और आप सेल्फ। अब सेल्फ। यस। तो मीन राशि को देखने में सबसे पहले बृहस्पति को देखो, जी। चाहे वो उच्च के हो नीच के हो, बढ़िया होगा। 10th लॉर्ड 11वें में लाभ ही लाभ देगा। जी सर। ठीक है। जी। और उच्च का हो जाए तो पंचम भाव में आ गया, जी। वो व्यवसाय में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे देगा, परंतु शरीर से आपको बहुत अच्छा रखेगा। बलि कर देगा। हाँ, लगन बलि बृहस्पति हो जाएगा। होगा वो मीन को बलि करेगा। जी। मीन राशि जहां मर्जी पड़ी, जी सर। ठीक है। जी। तो ये बृहस्पति यहां पर अगर नीच का भी होता है तो बहुत धन देता है, जी सर। अच्छा धन कारक है। जी। इसके बाद आए शनि महाराज। अब शनि महाराज एक तो त्रिशडाय के स्वामी है और द्वादशीश है, तो पापी ग्रह हो गए। जी। अब निजात जब होगी, या तो शनि नीच के हो जाए, अच्छा। ठीक है, जी सर। उच्च के हो जाए तो भी ठीक है, कुछ हद तक आयु तो बढ़ा देगा, बिल्कुल। ये बात भी है। आयु बढ़ा देगा, जी। परंतु बुढ़ापे में तकलीफ दे देगा। के। लंबी आयु होगी हाँ। और शनि महाराज 8वें में बैठे हैं, हम्म। वो बेड पे रहेगा भाई साहब डेथ से पहले काफी दिन तक। और चीजें भी आएंगी, इससे डरना नहीं है, बिल्कुल सर। परंतु ये लंबी आयु दे देता है। जी। आप देखोगे जब भी लंबी आयु होती है ज्यादा, जी। तो कष्ट जरूर हो जाते हैं भैया बुढ़ापे में, बिल्कुल सर। बुढ़ापा अपने आप में कष्टकारी हो जाता है। है ना। फिर वो लंबी आयु दे देता है। जी। अगर ये बृहस्पति के साथ हो जाए, मान लो जी। नीच का बृहस्पति है जी। और शनि महाराज वहां बैठ गए उच्च में, जी। बहुत ही बढ़िया योग बन जाएगा। क्योंकि इनकी दशाएं भी एक के बाद एक आती है, हाँ। बृहस्पति के बाद शनि की दशा आती है, जी सर। तो बृहस्पति से ही वो उत्थान शुरू हो जाएगा, जी। बढ़ना शुरू हो जाएगा। जी।
शनि में भी चालू रहेगा। ओके। बुध में जाके पिटेगा बस। तो ये बड़ी दशा है लंबी, आप जी देख लो 35 साल का पीरियड, जी ये एक अच्छा फल दे सकता है। बिल्कुल सर। तो इसमें जो मोटी बात है ना जी इस सर। कुंडली की, जी कि ये व्यक्ति अपने ही विचार से, अपने ही लाइक एंड डिसलाइक से चलते हैं और जल्दी से पलट भी सकते हैं, क्योंकि फर्म ग्राउंड नहीं है। ओके। मछली भागती रहती है, जी पर जो अपने विचार आ गए उसी में मगन है। ठीक है, अब चाहे वो विचार आपको गलत रास्ते पे ले जाए, तो इसलिए कहते हैं ये जो राशि है ये सही रास्ते पे भी चल सकती है, गलत रास्ते पे भी चल सकती है, दूसरों की नहीं मानती, जी। अपने विचार से चलती है। तो इसलिए ये डेंजरस राशि भी है। तो सर इसे विजडम राशि क्यों कहा जाता है? विजडम की राशि भी अपने आप में वो वाइज है ना। अच्छा। और बृहस्पति उसका वो है। जी सर। धनु को क्यों नहीं बोलते विजडम राशि? हाँ ठीक है ना, वही तो सिचुएशन है। जी सर। और धनु तो जबकि मूल त्रिकोण राशि है इसकी, बिल्कुल सर। बृहस्पति की। जी। तो यहाँ भी अपने कर्मा से, अपनी सोच से। हाँ, इनका धनु का सिंबल अलग है, उनका एम बड़ा हाई होता है। जी तीर कमान हमने करी थी ना बात। बिल्कुल सर बिल्कुल। और यहाँ मीन में वो उसी पानी में घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती, उससे बाहर आएगी मर जाएगी। तो वो अपने विचारों में ही जीते हैं। अब देखो बहुत डेप्थ है इस सेंटेंस। बिल्कुल सर, मैं इसीलिए उसको समझना चाह रही थी। जी हाँ, वो अंदर मछली पानी में ही घूमती रहती है, जी। मेमोरी है नहीं उसकी, स्मरण शक्ति तो जीरो है, 3 सेकंड की है। अभी किससे लड़के चुका हूं मैं, उससे फिर दोस्ती भी कर लूंगा। जी, ये मैंने देखा है बहुत लोगों में। जी हाँ, और जिससे दोस्ती है मैं अगले मिनट भूल भी जाऊंगा उसको कि मेरी थी दोस्ती, अपने में मगन हूं, जैसा मेरा मन चल रहा है वैसा रहूंगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है मीन का। जी सर। ठीक है, जी सर। तो ये है भैया कहानी मीन की, जी मोटा मोटी। जी सर। जी ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हम अपने व्यूवर्स को बता दें, हम राशि सीरीज के बाद ग्रहों की भी सर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हर ग्रह के सीक्रेट के बारे में हमें बताने के लिए। तो हम अगली बार से ग्रहों की सीरीज शुरू करेंगे। अरे भैया मेरी बात सुनो, जी हर सर। राशि में मैंने ग्रह ही तो लिए हैं। जी वो ठीक ठीक है है ना? सर, फिर हैं? भी ग्रहों का अपना एक होता है और वो अलग अलग भावों में जैसे देखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप उसमें भी कुछ ऐसे देखो, सीक्रेट्स बताएंगे जो बहुत ग्रहों बढ़िया होंगे। ग्रहों का आपने पढ़ा होगा, हर ग्रह के साथ एक कहानी जुड़ी हुई है, जी कम से कम एक कहानी तो है ही। जी सर। ठीक है, जी अब उस कहानी में से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो, वो ग्रह की अंदर की नेचर बताते हैं। जी देखिए मैं इस ग्रह में एक चीज, चलो आगे ही बताएंगे वो, जी सर। क्योंकि ग्रह के जो कारकत्व है वो हर कुंडली पे चेंज होते हैं, जैसा हमने अभी बात करी है हाँ जी। राशियों की उस पे, जी और वो चेंज होते हैं आस्पेक्ट से भी। जी ठीक है, तो हम ग्रहों का अगर वो करेंगे जी तो हम उस पे उनके आस्पेक्ट्स को अब लेंगे, लॉर्डशिप हम ले चुके जी सर। कि आस्पेक्ट लेकर के वो कैसे मॉडिफाई होते हैं। जी सर बिल्कुल। सर और इंतजार जो करेंगे, इसका जनरल हम हो जाता इंतजार है। करेंगे कि ठीक है, आप जो भी बताएंगे सर,
बट नेचुरल की उसमें बहुत ही अलग निकल के आता है सर। चलो जी सर, तो बहुत बहुत शुक्रिया। एंड व्यूवर्स, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके सुझावों का, आपके लाइकिंग का, और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।